अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक। आज है जुम्मा, तो आज मैं अपना जुम्मे का व्लॉग बना रही हूँ, मतलब मैं जुम्मे की रूटीन बना रही हूँ अपनी। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं करने लगी हूँ नाश्ता। तकरीबन आज मैं 10:30 बजे उठ गई थी, तो नाश्ता करने लगी हूँ। आज मैंने बनवाया है पराठा। वैसे 2-3 दिन से मैं अब खा रही हूँ पराठा, क्योंकि क्या कहते हैं, मौसम ऐसा है, मेरे टमी वगैरह में पेन हो रहा था, कुछ भी खा रही थी तो पापा कहते मतलब आप लेट उठती हो, खाना नहीं खाती, ये वो, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने अभी पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। अंडे को बोलती हूँ कि मेरा पराठा बनाया करें, मैं पराठा खाया करूँगी। तो मैं चाय के साथ खाती हूँ पराठा। पराठा सिर्फ अकेला नहीं है, इसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च ये ऐड करवाई थी। मैंने कहा था ये डाल के फिर मुझे पतला सा पराठा बना देना, जो कि मैं चाय के अंदर डिप करके खा लूँगी आराम से, जो कि मैं खा लूँगी। मैं पहले भी मम्मा मुझे बना के देती होती थी, ऐसे ही खाती थी, तो बीच में छोड़ दिया था। बिस्किट में लग गई थी, बिस्किट खा लिए, केक खा लिया, तो उससे अब क्या है कि उसको मैंने कर दिया है साइड पे 2-3 दिन से। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया पराठा खाना। मैं करती हूँ यहाँ पे अपना नाश्ता, जल्दी से नाश्ता कर लूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने सफाई वगैरह करनी है और क्या कहते हैं, अपने कपड़े शपड़े भी प्रेस करने हैं जो कि आज पहनने हैं मुझे। नहाना धोना भी है, तो बहुत से काम हैं। जल्दी जल्दी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर काम में लग जाती हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया था, तो अभी मैं करने लगी हूँ अपने रूम की सफाई। चादरें वगैरह सही करूँ, ब्लैंकेट वगैरह तय लगा कर रखूँ। ये ब्लैंकेट मेरा है, मैं लेटी हूँ। अभी पहले तो गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम काफ़ी सही है, तो रात को ठंड हो जाती है, तो इस वजह से मैं तो ब्लैंकेट लेती हूँ। और ये है चादर साहिल, जो कि साहिल लेता है मेरे रूम में, मेरे साथ होता है साहिल। पापा कहते हैं आप अकेली नहीं सोया करो, डर लगेगा ये वो, तो इस वजह से पापा वाले मेरे रूम में फिर साहिल को रात को लिटा देते हैं, वो मेरे पास होता है रात में। तो बस अभी जल्दी से करते हैं सफाई, समेट के करती हूँ सफाई, झाड़ू वगैरह लगा के फिर जल्दी से मैंने क्या कहते हैं, नेल्स वगैरह भी कट करने हैं। तो बस जल्दी से मैं अभी सफाई वगैरह कर लूँ। और अब बारी आ गई है नेल्स कट करने की। मैंने सारी सफाई कर ली थी, अपना रूम भी साफ़ कर लिया था सारा, बाहर से भी झाड़ लिया था, अपना रूम भी झाड़ लिया था, सारा कुछ कर लिया था। तो अभी मैंने कहा मैं जल्दी से अपने कर लूँ नेल कट। तो आज जुमा है, सुन्नत के मुताबिक कट करूँगी अपने नेल्स। जैसा कि आपको पता है, फिंगर से लेके लिटिल फिंगर तक कट करना है राइट हैंड का। उसके बाद लेफ़्ट हैंड का जो है लिटिल फिंगर से लेके थंब तक करना है नेल्स कट। उसके बाद हमारा थंब रह जाएगा, लास्ट में हमने कर लेना है नेल कट थंब का। ये सुन्नत के मुताबिक इस तरह, मतलब सुन्नत है नेल्स कट करना। और क्या कहते हैं, वैसे भी फ्राइडे को सुन्नत होता है नेल्स कट करना, और फ्राइडे था तो आज मैंने नेल्स भी कट कर लिया। और सुन्नत के मुताबिक जैसे सुन्नत बताया गया है उसी तरह मैंने अपनी नेल्स कट की हैं आज। वैसे तो हम किसी और भी दिन अपनी नेल्स वगैरह कट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सवाब कहते हैं कि वेडनेसडे और फ्राइडे को कट करने में मतलब मिलता है। मुझे बड़े नेल्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ही मतलब कोई इवेंट वगैरह होता है, कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तो वो जब मतलब थोड़े मैं कर लेती होती हूँ बड़े, वैसे मुझे नहीं अच्छे लगते। बस वैसे मैं अपने नेल्स कट ही करके रखती हूँ। कभी कभार बड़े हो जाते हैं, नहीं मौका मिलता कट करने का, लेकिन जब ही मुझे मौका मिलता है मैं अपने नेल्स कट कर लेती हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है अपने नेल्स बड़े करने का, वैसे भी गुनाह है। मैंने अपने नेल्स वगैरह तो कट कर लिए हैं, तो बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने। तो वहाँ पे मैंने उस साइड पे अपने कपड़े निकाल के रख दिए थे, तो बस अभी जा रही हूँ मैं नहाने। तो नहा के आके फिर पढ़ना है कुरान पाक। और फाइनली मैं नहा धो के आ गई थी, लेके आई थी वहाँ से कुरान पाक, की स्टूडेंट बड़ा होता है, तो वहाँ से अपना क्या कहते हैं कुरान पाक और यासीन लेके आई थी। तो बस अभी मैं कुरान पाक को खोलती हूँ और फिर अपना क्या कहते हैं इसकी तिलावत करते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं। वैसे तो क्या कहते हैं, मेरा कुरान पाक ख़त्म होने वाला ही है। मेरे ना लास्ट में बस सूरतें वगैरह थोड़ी बहुत रहती हैं, तो पहले मैं वो पढ़ूँगी, पढ़ के ख़त्म हो जाएगा मेरा कुरान पाक। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी वापस से। तो बस इसको खोलती हूँ। فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من
खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। माशाल्लाह मेरा कुरान पाक ख़त्म हो गया। मैंने कुरान पाक तो पढ़ लिया था, तो बस उसको बंद कर रही थी। बंद करके अभी मैं पढ़ूँगी यासीन। तो यासीन पढ़ के फिर मैं पढ़ूँगी नमाज़। और मैंने कुरान पाक ख़त्म किया था, उसके बाद दुआ, कुरान पाक ख़त्म होता है तो उसकी दुआ भी होती है ना, दुआ कह रही हूँ, आयत इस तरह लिखी होती है, मैंने वो भी पढ़ी थी। उसके बाद वहाँ पे कुल सूरह फातिहा थी, कुल थे 4, वो भी मैंने पढ़े थे। तो मैंने कहा मैं पढ़ के मतलब सारा इस तरह नमाज़ पढ़ के दुआ करके सारा बख्श दूँगी अपनी मामा को। तो बस अभी मैं पढ़ रही हूँ यासीन पढ़ के फिर नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर मैं तस्बीह वगैरह करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपना क्या कहते हैं यासीन भी पढ़ ली थी और कुरान पाक भी पढ़ लिया था। तो बस ये रखती हूँ यहाँ पे, अभी यहीं पे टेबल पे रख देती हूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर इसको उठा के रख के आ जाऊँगी। तो बस अभी भी आते हैं जानमाज़ और पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ के ना क्या कहते हैं, हमारे मोहल्ले में फ़ौत की हो गई तो पापा ने कहा वहाँ पे जाना है, तो नमाज़ पढ़ के मैं जाऊँगी वहाँ। मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी यहाँ पे। तो अभी मैं बस कर रही हूँ तस्बीह कर रही हूँ। कोई भी आप तस्बीह कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब इस्तग़फ़ार की भी कर सकते हैं, अल्लाहु अकबर की भी, कलमा भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने मतलब 2 तस्बीहें कर ली थी। तो बस अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ दुआ। मैंने कुरान पाक वगैरह जो भी मतलब अभी ख़त्म किया था और मैंने कुल वगैरह पढ़े थे, तो मैंने कहा चलो मैं वो दुआ नमाज़ पढ़ के दुआ करूँगी, तो साथ मम्मा को बख्श दूँगी। और जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं कब्रिस्तान में, अल्लाह ताला सबको उसका सवाब पहुँचाएँ, आमीन सुम आमीन। और जब नमाज़ पढ़ लेते हैं सबसे लास्ट में, जब आप लोग जानमाज़ उठाते हैं तो क्या कहते हैं, आयतुल कुर्सी लाज़मी पढ़ा करें। कहते हैं कि मतलब नमाज़ पढ़ने के बाद जानमाज़ उठाते हुए आयतुल कुर्सी लाज़मी पढ़नी चाहिए, उसको बहुत सवाब मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ पे मोहल्ले में फ़ौत की हो गई है, तो वहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से अपना मतलब कि मास्क वगैरह पहन के हिजाब कर लूँ, दुपट्टा वगैरह ले लूँ, लेके फिर बस चादर लेते हैं, लेके चलते हैं। आंटी बना रही थी सालन, तो पापा ने आके बताया हमें कि मतलब कि फ़ौत की हुई है, तो आप लोग जाके वो देख के आ जाएँ। 3 बजे जनाजा था, तो बस हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के दिन बस चले गए। पापा जुम्मे पे गए हुए थे, तो वो आए, तो हमने कहा चलो फिर हम लोग हो के आ जाएँ। हम आएँगे तो फिर पापा ने जाना है, क्योंकि 3 बजे जनाजा है, इस वजह से। और फाइनली मैं फ़्री हो गई हूँ। अभी खाना वगैरह खा के क्या कहते हैं, बर्तन शर्तन धो के किचन वगैरह समेट के आके अभी बैठी हूँ। मेरे ख्याल में 3:30 तो हो रहे हैं, हाँ 3:30 हो गए थे। तो मेरे बस 4 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे ट्यूशन वाले। तो बस मैं अभी फ्री होके बैठी हूँ, तो मैंने कहा बस थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, बच्चों ने क्या हाल है, ठीक हो? हाँ, आपके घर से मम्मा कह रही थी आपने सोना नहीं है, ये सो रहे थे ना आप, फिर चक्कर आ रहे थे। ओ आप इतने छोटे हो, आपको चक्कर आने लग गए अभी से? वाह सही, चोर के बड़े को आते हैं, छोटे को नहीं आते हैं। इधर तो देखो, बोलो हाय हाय। और यहाँ पे मेरे सारे बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन वाले। और ये छोटा बच्चा अभी कुछ दिन ही हुआ है यहाँ पे ट्यूशन आया है, और इसको नींद इतनी आ रही है, इसके काम चेक करें बस आप। वही हूँ नमाज़ पढ़ के, एक बच्चा था उसको भी भेज दिया, बस काम वगैरह करवा दिया था, उसको भी भेज के अभी अपने रूम में आई हूँ। तो बस थोड़ी देर तक बाजी वालों ने आ जाना है, बाजी वाले आ रहे हैं। तो मैंने कहा था मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर लूँ, क्योंकि मैंने आज अपनी शेयर की थी जुम्मे की रूटीन। तो बस मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैंने दोपहर में कर लेना था, लेकिन जब व्लॉग एडिट करना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा और बना लूँगी व्लॉग बना के, उसके बाद मतलब उसको ख़त्म कर लूँगी। तो बस अभी मगरिब का टाइम हुआ है, मगरिब के बाद मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि बाजी वाले आ जाएंगे तो मुझसे व्लॉग बनेगा भी नहीं। सबसे बात है, बच्चे आ जाएंगे फिर उनमें लग जाना, तो व्लॉग नहीं बनेगा। और वहाँ पे वो मेरा बैग है, ये मुझे आज पार्सल रिसीव हुआ है, और एक वो उधर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पे भी एक
फ़्रॉक है, ग्रीन कलर में है, वो मुझे 2 दिन पहले पार्सल रिसीव हुआ था। तो ये जो मेरे पार्सल 1-2 और हैं वो आ जाएँ पार्सल मेरे, तो फिर एक साथ मैं वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपको सारी मैं अपने जो मेरे पार्सल आए हैं, जो मैंने शॉपिंग की है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे कर रही हूँ एंड। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होता है इंस्टा पे, अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी व्लॉग के हवाले से, या व्लॉग के हवाले से तो क्या ही खैर पूछने, वैसे कोई रेसिपी या कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। शॉपिंग कहाँ से करती हैं, उनकी लिंक शिंक चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर लिया करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।